पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के जो आखिरी समय जो ये रहता है, अभी का जो आखिरी समय चल रहा है कलीसिया के अंदर जो बताया जा रहा है, वह आखिरी समय चल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, जो रैप्चर कहा जाता है, उसके विषय में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो चुकी है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा उसे सिखाया गया है बहुत कुछ। और लव वर्ल्ड टेलीविज़न मिनिस्ट्री जो है, टीवी पर आता है ये चैनल, तो आप उसमें देख सकते हैं। वहाँ से हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और उसी में से कुछ एक छोटा सा भाग वो टेलीविज़न वालों ने यूट्यूब पे रखा है। जो दूसरे जगह में देखेंगे तो आप उसको पूरी तरह से भी देख सकते हैं। लाइव टीवी ऐसा एक ऐप आता है, उसके अंदर पूरी तरह से आप ये जो चल रहा है टेलीविज़न के ऊपर, वो सब कुछ पूरी तरह से देख सकते हैं। मैं उसमें से सिर्फ 3 मिनट के हिसाब से जितना एक पोर्शन निकाला है, वो पोर्शन को यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है टेलीविज़न वालों ने, तो हम उसी को ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आखिरी समय जो रैप्चर जिसे कहा जाता है, उठा लिए जाना, विश्वासी जीवन में हमको अब प्रभु यीशु के आगमन में हम उठा लिए जाने वाले हैं। ये आखिरी समय अब चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आने का ये समय चल रहा है। तो हम उसके विषय में 3 मिनट में जो पोर्शन है उतना ही हम आपको बात करेंगे ट्रांसलेशन में। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे ऐसे बता रहे हैं कि कलीसिया के अभी सब विश्वासियों ने पवित्र आत्मा में भरकर परमेश्वर के सम्मुख आना अब ज़रूरी है, जिसके कारण जो परमेश्वर का आगमन है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, वो आप आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि जो आगमन है प्रभु यीशु मसीह का अब बहुत ही निकट हो चुका है और अभी बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है। ये बात अभी आपको ध्यान रखना है, अपने अपने जीवनों को सरल करना है और कोई समय बाकी नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा समय की आशा नहीं रखना है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट पहुंच चुका है। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है अपने अपने ज़िंदगी को संवारने का। अब इसका मतलब क्या बनता है कि यहाँ पर ये बात बनती है कि आप अब हर एक दिन को गिनती में लगा सकते हैं। हर एक दिन को आपने अभी गिनती में ले लेना है। आपने अभी अपने हृदय के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात को गहराई से समझ लेना है, अपने हृदय के ऊपर उसे छा लेना है। ये समय अभी से आपने अपने हृदय के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात को पूरी तरह से अपने ऊपर छा लेना है। अभी से, इसी समय से। ये जो समय है, ये एक दिन ऐसा एक हमको याद दिलाता है जिसके अंदर हम जी रहे हैं। अभी ये हम जिसमें जी रहे हैं, ये समय हमको अब याद दिला रहा है कि हमने ये नहीं भूलना है कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहते हुए, और वही कारण से हम जीवित हैं, उसके विषय में हमने भूलना नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। और वही हमारी चिंता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को चाहिए वैसा जीवन जीना है। अब समय बिल्कुल कम है, वही आपका ध्यान होना चाहिए, वही आपके ज़िंदगी का जीने का अब वो केंद्र बनना चाहिए। सब कुछ के लिए वही प्रभु यीशु मसीह की ओर आपका ध्यान केंद्रित होकर आपने जीना है, आपके सारी ज़िंदगी के सारे व्यवहारों में। अब वो दिन जो आप जी चुके हो इस तरह से, जैसे कि आप मसीह हो ही नहीं, इस प्रकार का जो ज़िंदगी आप जी चुके हो, अब वो दिन बीत चुके हैं, अब वो दिन बीत गए हैं। ऐसे दिन जो मसीह के बिना जीने का अवस्था रहता है, वो अवस्था का जीना अब खत्म हो चुका है, वो दिन अब खत्म हो चुके हैं। आप ऐसे समय जीते थे कि जहाँ पर आप कबूल करना पसंद नहीं करते थे कि हम मसीह हैं, अब वो समय बीत चुका है।
जहाँ पर आप अपनी पहचान जो मसीह होने की होती है, आप उसको छुपा देते थे, अब वो समय बीत चुके हैं, अब वो समय नहीं रहा। अभी इस समय से आपने ये पहचानना शुरू कर दीजिए कि केवल प्रभु यीशु मसीह आपकी ताकत है। क्योंकि अगर आपने अपने आप की पहचान जो मसीही होने की है उसको छुपाने की आपने आदत डाल दी और उसी को आप चलते रहे, तो आपका विश्वास कमजोर पड़ने वाला है। जितना ज्यादा आप कबूल करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है और सब कुछ के ऊपर वही प्रभुत्व रखता है, उतना ज्यादा आपका विश्वास मजबूत बनेगा और आप मजबूत बनेंगे। क्योंकि ये जो है विश्वास का उपयोग करना होता है, जिसके द्वारा हम बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल एकमात्र हमारे ऊपर प्रभु है। तो अब आपके लिए ये एक समय है कि आपने बदलना है और बदलना है, और फिर आपने बदलना है, उन सारे बातों से आपने बदल जाना है जो आप पहले जी रहे थे। अभी आपने अपने जीवन के लिए जो प्रमुख बातें हैं, आप भले तरह से उसको याद रखते हुए आपने प्रमुख बात प्रभु यीशु मसीह को बनाकर जीना है, और वो अभी इस समय से आपने करना है। और यहाँ से होकर जो समय आगे निकल रहा है, बिल्कुल ही आप अलग ऐसा समय देखने जा रहे हैं। और आपने और एक बात सीखना है कि किस तरह से सुसमाचार को हमने दूसरों के साथ बांटना है। दूसरों के सामने आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में उनको बताना शुरू कीजिए और प्रार्थना करने वाले बनिए। आपने पवित्र आत्मा को अधीन हो जाना है। अभी आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, अभी से आपका जीवन बनना है। पवित्र आत्मा के अगुवाई में अधीन हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है और समय बिल्कुल थोड़ा है, और समय थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा समय बाकी है। बहुत ज्यादा समय नहीं, बहुत थोड़ा समय बाकी है। याद रखिए आप, बहुत ज्यादा समय नहीं, बिल्कुल थोड़ा समय, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय बिल्कुल निकट आ पहुंचा है। इसीलिए अब जो आप जी रहे हो, एक बदलता हुआ जीवन आपने जीना है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से होता है, और आप बिल्कुल आगे जो समय होगा वो समय के अंदर बदले हुए पाए जाए, और फिर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देना सीखिए और दूसरों के साथ प्रभु यीशु मसीह के विषय बातें कीजिए और प्रार्थना भरा हुआ जीवन बनाइए।